हेलो फ्रेंड्स, यह मेरी दूसरी वीडियो है और मैं आप सबके सामने दूसरी बार फिर आया हूँ। क्या करूँ दोस्तों, दिल और दिमाग लगता नहीं है। मैं समझ सकता हूँ कि आप लोग का भी यही हाल है। ऐसा हाल क्यों ना हो, क्योंकि जो खबर मैं देख रहा हूँ वह आप लोग भी देख रहे होंगे। क्योंकि यह महामारी बीमारी दिन प्रतिदिन अपना उग्र रूप लेती जा रही है। यह बीमारी भारत में रह रहे लोगों द्वारा नहीं हुई है। यह बीमारी विदेशों से जो नागरिक आए थे उनके द्वारा फैली है, जैसा कि आप लोग को पता ही है। और इसका परिणाम सारे देश के नागरिक, गरीब, मजदूर, किसान व जवान को उठाना पड़ रहा है, जो कि यह बहुत ही निंदनीय है। अर्थात करे कोई भरे कोई। दोस्तों, कुछ दिन पहले आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी ने जो विचार प्रकट किए थे, उनके विचारों से मैं सहमत हूँ। जैसा कि हम लोगों को अपनी पुरानी पद्धति को अपनाना ही पड़ेगा। हमें अपने शास्त्र, धर्म, संस्कार, संस्कृति के अनुसार ही कार्य करना पड़ेगा, क्योंकि यह समय की भी मांग है। और इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम लोगों को यह मार्ग अपनाना पड़ेगा, चाहे वो कृषि क्षेत्र हो, औद्योगिक क्षेत्र हो या व्यापार हो। क्योंकि यह तीनों चीज़ें, जैसा कि मैंने पहली वीडियो में भी बताया था, हम बॉटम, मिडल, टॉप, इन तीनों चीज़ों के सिस्टम से हम लोग बंधे हुए हैं, जो कि यह भी एक चेन सिस्टम का उदाहरण है। इस सिस्टम को बनाए रखने के लिए अब सरकार की परीक्षा की घड़ी है कि इसमें से एक भी सिस्टम न टूट पाए। अगर एक भी सिस्टम कमजोर व टूट जाता है तो देश पर बहुत बड़ा संकट आ जाएगा, जैसा कि मैंने पहले भी आपको इसके बारे में अवगत कराया था। इसलिए मेरा सरकार से निवेदन है कि कोरोना वायरस की चेन को तोड़ने के साथ साथ हमारे नागरिक के चेन की सिस्टम का भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। और यह सिस्टम है बॉटम, मिडल और टॉप। हमारे न्यूज़ चैनल के खबर के अनुसार अभी तक गरीब, मजदूर, किसान व मिडिल क्लास के लोगों को सुविधा ठीक ढंग से नहीं मिल रही है, जैसा कि आप लोग भी जानते हैं। और आप लोग को पता ही है कि हमारे देश की पहचान कृषि प्रधान क्षेत्र से होती है। अगर इस देश में एक भी नागरिक की यदि भुखमरी से मौत होती है तो यह हमारे लिए और सरकार के लिए बहुत ही बड़ा पाप होगा। इसलिए मेरा शासन, प्रशासन, मंत्री, सांसद, विधायक, नगर निगम पार्षद व ग्राम प्रधान एवं तमाम मीडिया के न्यूज़ एंकर, अखबार व प्रेस वालों से निवेदन है कि इस गरीब, मजदूर, किसान व मिडिल क्लास वालों का विशेष सहयोग प्रदान करने का कष्ट करें। क्योंकि आप सब लोग हम जैसे लोगों के लिए गणमान्य नागरिक व सेवक हैं। इसलिए आप सब अपना समय एक दूसरे के वाद विवाद व आरोप प्रत्यारोप एवं पक्ष विपक्ष
में समय ना गंवाएं। इस देश को मजबूत व स्थिर बनाए रखने के लिए हम सबको कंधे से कंधा मिलाकर काम करना होगा। तब जाकर हम लोग बहुत जल्द अपने देश को और नागरिक को मजबूत बना सकेंगे। जैसा कि दोस्तों भागवत गीता में लिखा है कि जिस समय कोई समस्या जन्म लेती है उसके साथ उसका समाधान भी जन्म लेता है, और धैर्य एक कड़वा पौधा है पर इसके फल हमेशा मीठे ही आते हैं। इसलिए हम सबको शासन प्रशासन के नियम का पालन करना है और एक दूसरे के सुख दुख में सहयोग प्रदान करना है। यही हमारा धर्म, संस्कार व संस्कृति कहलाती है। क्योंकि हम लोग अपनी लाइफ को इतना बिजी बना लिए थे कि हर इंसान पैसों की माया जाल में फंसता चला जा रहा था और अपनी धर्म, संस्कार, संस्कृति को भूल चुका था। यही हम सबकी सबसे बड़ी भूल है। इसको चाहे कोई माने या ना माने, लेकिन यही सत्य है। इसलिए घर पर रहें और सुरक्षित रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।